हाज़िर हूँ और हम कलाम के नविश्तों में से छोटी-छोटी बातों में से एक बड़ा कलाम सीखेंगे और खुदा ने चाहा तो ये स्टडी जो सी है ये कंटिन्यू जारी रहेगी। तो मैं यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में से एक छोटे से भेद को आपको बताना चाहता हूँ कि ईमान जो सा है जब रखा जाता है तो उसके साथ जब आज़माइश आती है तो उसमें भी परफेक्ट रहना ज़रूरी है। जब ज़िंदगी में मौज़ात होते हैं तो उसकी गवाही को देना भी ज़रूरी है। बहुत से लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े खुदा काम करता है लेकिन वो उस गवाही को पेश नहीं करते, उस गवाही को खुदा के हजूर नहीं लेकर आते, या हम जो है दुनिया या माशरे के अंदर कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े ईमान की हमें एक एग्जाम्पल मिलती है और एक बड़े ईमान को जो है खुदा ने उसको जो है बयान किया है और उसको हम देखेंगे मत्ती मत्ती की इंजील उसका नौवां बाप और उसकी जब हम 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसके अंदर खास तौर पर लिखा है, बल्कि उसकी हम इस तरह करेंगे 20वीं आयत को पढ़ेंगे ताकि और वाज़ेह हम जान सकें और समझ सकें। यहाँ पर लिखा और देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। वो अपने जी में कहती थी अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूं तो अच्छी हो जाऊंगी। अब ये जो सी प्लान है, ये जो स्ट्रेटजी है कि मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, ये एक सबब था। ये एक सबब था क्योंकि इसलिए कि वो सरे आम जो है यस्सु के सामने नहीं आ सकती थी और सरे आम उसकी पोशाक को नहीं छू सकती थी, क्योंकि ये 12 बरस से जो सी नापाकी के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। और जब हम शरीयत को पढ़ते हैं, शरीयत के को जानते हैं, तो हमें पता लगता है कि कोई भी नापाक औरत अगर किसी को छू लेती थी तो वो शख्स भी नापाक हो जाता था। अब ये औरत जो सी जो अपना तमाम पैसा जो सा है लगा चुकी है, तमाम पैसा जो सा सर्व कर चुकी है, और उसके बाद जो सा इसकी जिंदगी में बहुत, ये अभी नहीं बल्कि बहुत अरसा पहले जो सा है ये जानती थी, इसके पास इंफॉर्मेशन थी कि यस्सु शाफी है, उसने बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं और ये इसका ईमान था कि मैं वो मुझे शिफा दे सकता है। लेकिन मसला सिर्फ असल वजूहात ये थी कि ये सरेआम ना घर से बाहर निकल सकती थी और ना ही ये जो है उस इज्तिमा में जा सकती, क्योंकि इसलिए कि अगर ये जाती और उस भीड़ के अंदर जिस जिस को ये छू लेती वो तमाम लोग नापाक होते, क्योंकि ये शरीयत बताती थी। इसलिए इसके पास कोई स्ट्रेटजी या कोई ऐसा प्लान नहीं था कि ये किस तरह जाए। अगर ये जाती है दूसरों को नापाक करती है बगैर परमिशन के, अगर ये जाती है और बहुत से लोग इसके सबब से नापाक होते हैं, तो इससे ये बात कंफर्म थी कि इसको सजा दी जाए, ये भी बात कंफर्म थी कि शायद इसको संसार कर दिया जाए। इसलिए ये बहुत अरसा इसी प्लानिंग के अंदर रही। लेकिन इसने अपने जहन के अंदर, इसने अपनी सोच के अंदर एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं बगैर किसी को बताए हुए, बगैर किसी को अपना चेहरा दिखाए हुए मैं चुप करके जाऊंगी, उसकी पोशाक को छू लूंगी, क्योंकि मैं अपने ईमान के मुआफिक पाऊंगी, क्योंकि वो इतना कुदरत वाला, इतना अजीम है कि उसकी पोशाक को छूने के सबब से मैं बरकत पाऊंगी। और बाइबल ये बताती है कि इसने इसी तमाम प्रोसीजर को, इसी तमाम अमल को जो है इंप्लीमेंट किया अपनी जिंदगी के अंदर। और जो ही वो तमाम बैरियर्स को तोड़कर और एक चुप करके, जो वही लोग, उसमें से बहुत से लोग शायद हो सकता है इसके रिश्तेदार हों, बहुत से लोग ऐसे हों जो इसके पड़ोसी हों, बहुत से लोग ऐसे हों जो जानते हों, उन तमाम में से चुप करके, छुप कर जो सी है या ये, क्योंकि ये शरीयत का कानून तोड़ते हुए आ रही है, नापाक की के को साथ लिए हुए जो है उन लोगों के अंदर है जिनको छूने से वो भी नापाक हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि तमाम बैरियर्स को तोड़ के, और ये जो सी है यस्सु के पास आई है, जो ही इसने किनारा छुआ है, इसने अपने बदन के अंदर तब्दीली महसूस की है, इसने अपने बदन के अंदर रहाई महसूस किया है, इसने अपने बदन के अंदर शिफा को महसूस किया है, और ये खुशी से भर गई है, ये खुदा की कुदरत से भर गई है, खुदा की जलाल से भर गई है, खुदा के रूह कुदरत से भर चुकी है। देखिए कुछ ही देर के बाद इसकी खुशी जो सी है एकदम एक बड़े जो सा करब में और बड़ी परेशानी में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं तो फिर हमें आगे पता लगता है यस्सु ने फिर कर उसे देखा और कहा, और हम देखते हैं कि उसको जो है किनारा छू लूंगी तो हो शिफा पा जाऊंगी। तो हम देखते हैं कि जो ही ये प्रोसीजर जो है आता है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं कि जो ही उसने किनारा कुछ छुआ है तो एक आवाज आती है। यस्सु जो सही तमाम अनाजील के अंदर एक बात को खास तौर पर कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है, और देखा कि उसके शागिर्द कहते हैं कि तुझ पर तो लोग गिरे पड़ते हैं। यस्सु कहता मुझ में से कुव्वत निकली। अब ये टाइम है, ये वक्त है, क्योंकि ये
बेटी जो सी हाईलाइट नहीं हुई। ये सबके सामने जो सा अभी पता नहीं है कि किसने यीशु को छुआ है और किसने शिफा पाई है। अब यहां पर ये सवाल उठता है कि अगर ये लड़की चाहती तो ये चुपचाप शिफा ये पा चुकी है, इसके बदन के अंदर शिफा है, ले ये चाहती तो चुपचाप चली जाती क्योंकि इसने शिफा पा ली है और ये चुपचाप वहां से निकल सकती है बगैर बताए हुए। लेकिन जो ही इसके पास अब एक सवाल उठ खड़ा हुआ है, इसके ज़हन के अंदर जो खुशी थी, जो इत्मीनान, जो तसल्ली इसने अपने बदन में महसूस की है, वो एकदम करब तकलीफ में तब्दील हो चुकी है। अब इसकी जिंदगी के अंदर एक सवाल है, इसकी जिंदगी के अंदर जो है वो जो सी ब्लेसिंग्स है, कुछ देर पहले ये जो अपने बदन में तसल्ली इत्मीनान को महसूस कर रही है, इसकी जिंदगी के अंदर एक नई प्लानिंग आ गई है। अब ये इस चीज को जान चुकी है कि अब मैं हैकल में दाखिल हो सकती हूँ, अब मैं नापाकी से पाक हो चुकी हूँ, अब मैं अपने रिश्तेदारों की तरफ जा सकती हूँ, अब मेरे बदन की कमजोरियां खत्म हो चुकी हैं, अब मैं अज़वादी जिंदगी के अंदर भी दाखिल हो सकती हूँ। ये बहुत से प्लानिंग को, बहुत सी स्ट्रेटजीज को सोच रही है और ये खुशी और मुसरत से भर गई है। लेकिन उसी दूसरे ही लम्हे के अंदर जब आवाज आती है कि मुझे किसी ने छुआ है, तो ये तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। यहां पर यही लड़की जो इतने प्लान अपनी जिंदगी के अंदर सोच रही है, अब इसकी जिंदगी के अंदर दूसरा जो सा है एक सिनेरियो चल पड़ा है। उसके अंदर ये है कि मैं अगर अपने आप को बताती हूं, मैं अपने आप को छुपाती नहीं हूं, तो फिर जो सा है शरीयत के मुताबिक मैं जो सी इस ग्रुप में से, इस हजूम में से जो सी गुजरी हूं, तो कितने लोगों को छू कर गुजरी हूं, कितने लोगों को मैंने छुआ है, तो वो कितने लोग मेरे सबब से नापाक हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि उस जमाने के अंदर कोई भी इस हालत के अंदर औरत या लड़की जो सी है रब्बी को नहीं छू सकती थी, बल्कि उसके करीब से नहीं थी गुजरती। तो इसने छुआ है, तो इसके जिंदगी के अंदर एक सवाल और उठ खड़ा हुआ है कि शायद यस्सु नासी जो शाफी है, जो रब्बी है, जो उस्ताद है, शायद वो इस सबब से नाराज हुआ है, इस सबब से नाराज हुआ है क्योंकि वो तो दिलों को, भेदों को जानने वाला है और मैंने उसको नापाकी की हालत में छू लिया है, शायद इस वजह से नाराज हुआ है। अब यहां पर दो सवाल हैं, दो सवाल जब उठे हैं तो दोनों ऑप्शंस इस बेटी के पास आगे हैं कि ये या तो ब्लेसिंग जो सी हासिल कर ली है उसको लेकर वापस अपने घर की तरफ चली जाए, या फिर जो सा है ये अपने आप को सरेंडर कर दे और इकरार करे कि मैंने नापाकी की हालत में रब्बी को छुआ है, मैंने नापाकी की हालत में बहुत से हजूम मुझसे के को टच किया है, उनको मैंने नापाक किया है। यहां पर दो सवाल है, लेकिन एक चीज को जानिए, इस बेटी ने उस वक्त फैसला किया है। किताब हयात में, इस मुकद्दस किताब में नाम जिनके लिखे जाते हैं, जिनकी स्टोरी लिखी जाती है, उनके पीछे एक बड़ी सेक्रीफाइस है, उनके इसके पीछे एक बड़ा जो सा इम्तहान है। अब दो हालात है, या तो ये शिफा लेकर जो इसके ऊपर ठहर चुकी है ये वापस चली जाए, या उस रब्बी के ताबेदारी के अंदर अपने आप को सरेंडर करे, इकरार करे कि रब्बी मैं हूं। तो बाइबल ये बताती है कि इसने सेकंड ऑप्शन जो सा था उसको एक्सेप्ट किया। ये जानती है कि अगर शायद हो सकता है कि मुझे जो सा है, अगर रब्बी की तरफ से जो सा है मुझ पर अगर इल्जाम लग जाता है, रब्बी की तरफ से अगर वो नाराज होता है, तो शायद तमाम लोग मुझे यहीं पर मारते हैं। लेकिन इसने थोड़ी सी खुशी जो अपने जहनी तौर पर सेलिब्रेट की, उसके बाद फौरन अपने आप को सरेंडर कर दिया है और ये सामने आ गई है। और बाइबल बताती है सामने आने के सबब से यीशु ने इसको एक्सेप्ट किया है, सामने आने के सबब से जो सी इस पर कामल शफा ठहरी है, सामने आने के सबब से जो सा है इसका जो सा है इसको बरकत मिली है। और फिर यहां पर देखते हैं तो हम देखेंगे उसके अंदर हम लिखा है, और देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यस्सु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। अब ये कामल शिफा है जो ठहरी रहेगी, ये कामल शिफा है जो गवाही के साथ है, ये कामल शिफा है जो आजमाइश से अबूर होने के बाद है। मैं बहुत से लोगों की तरफ जाता हूं, चूंकि मैं खुदा का खादम हूं, जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड के लोग हैं, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। जब खुदा के खादम दुआ करते हैं तो बड़ी बड़ी गवाहियां होती है, लेकिन उनकी पोशीदा गवाहियां जो सी वो रोक लेते हैं, फैमिली की खानदानी गवाही होती है उसको रोक लेते हैं, ताकि माशरे के अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो म्यार है वो जाहिर ना हो। बहुत से लोग कर्ब में है, बहुत से लोग परेशानी में होते हैं, दिखने को वो माशरे में बहुत बड़े नजर आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी परेशानी से भरी होती है। और जब उनकी जिंदगी में गवाहियां आती हैं तो वो गवाहियों को रोक लेते हैं ताकि हम माशरे में एक्सपोज ना हो।
लेकिन बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है ना, जो मेरे नाम से शर्माएगा मैं भी जो सा है बाप के सामने उसके नाम से शर्माऊंगा। तो बाइबल हमें ये बताती है कि ये वही गवाहियां हैं हमारी जिंदगी में। जौन सी गवाही है, चाहे हम जिस मर्जी स्टेटस के अंदर हैं, जब खुदा ने काम किया है तब हम अपनी गवाही को अलानिया तौर पर पेश करें। ये शर्माना है। इस तरह तो यीशु का नाम सारे लेते हैं। आपको कहा जाए आप मसीह हैं, आप कहेंगे हाँ। मुझे कहा जाए मैं मसीह हूं, मैं कहूंगा हाँ। लेकिन गवाहियों की सूरत में जो पशीदा या गर्भ या गम से जब खुदा निकालता है, अलानिया तौर पर बताइए कि मैं इस तरह अपने आप को छुपाए हुए था, लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी में ऐसा बड़ा काम किया है, खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा मिरेकल किया है और लिख गई, तब आपकी शिफा कायम रहेगी और ठहरी रहेगी। वरना बहुत से लोग वापस अपनी जो से बैक स्लाइड्स हो जाते हैं, उन परेशानियों के अंदर, उन बीमारियों के अंदर हो जाते हैं। और गवाही के लिए यस्सु के साथ लिपटे रहना जरूर है। गवाही के लिए यस्सु के पास आना जरूर है। गवाही के लिए यस्सु के कामों के मुआफिक जिंदगी गुजारना जरूर है। तब आपका ईमान कामल होता है। तो यहां पर जो मैं आपको समझाना चाहता, बताना चाहता, ये स्टोरी आपने बहुत दफा पढ़ी है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर बहुत बड़े इम्तिहान के अंदर वो लड़की थी, बहुत बड़े इम्तिहान के अंदर वो औरत थी, क्योंकि इसलिए कि उसके पास दो ऑप्शंस थे। लेकिन उसने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर, शरीयत की तमाम जो से है सजाओं को जानते हुए उसने इकरार किया और वो खड़ी हुई कि मैंने तुझे छुआ। और जब हम इसको अनाजील के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखे कांपते हुए ये आई, थरथराते हुए ये आई कि मैंने बड़ा एक गुनाह किया है, मैंने रब्बी को छू लिया, मैंने उसे नापाक किया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसकी ब्लेसिंग कितना बड़ा वो काम कर रही है। इसलिए किताब हयात में उसका वाक्य लिख दिया गया है। और इसी तरह किताब हयात के अंदर जो है फार्मूला बता दिया गया है कि जहां पर लिखा है कि मेरे नाम से नहीं शर्माना, हमने किस तरह गवाहियां देनी है। इसलिए आपका कोई भी स्टैंडर्ड है माशरे में, कोई भी आपका म्यार है, जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, खादमों के जरिए मिलती है, खुदा के जरिए मिलती है, तो उस गवाही को हमेशा पेश कीजिए। मेरी जिंदगी के अंदर जो है हम गुनाहों से निकले हैं, हम बदियों से निकले हैं, हम अपने खानदान के उन तमाम चीजों से निकले हैं, क्योंकि मसीहत में हर चीज आपको जो सी है वो आसानी से मिल जाती है। और आप जो है माशरे के अंदर, क्योंकि मैं ये जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहां पर मैं अगर जिंदगी के अंदर शराब पीता, सिगरेट पीता, मुझे कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि खानदानी तौर पर ये तमाम चीजें थी। लेकिन खुदा जब तब्दील करता है तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है, आप एक गवाही के तौर पर जो ज़ाहिर होते हैं। इसलिए खुदा में चलते रहिए, खुदा के अंदर कायम रहिए, ताकि आपकी गवाहियां जो सी जो फरिश्ते तहरीर कर रहे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, बाइबल में लिखा है, किताब हयात और बहुत सी किताबें खोली जाएंगी। आपकी गवाहियां जो सी हैं खुदा की अजमत को इस दुनिया में पेश करती हैं, आपकी गवाहियां खुदा के जलाल को पेश करती है, और आपकी गवाहियां बैक स्लाइडर्स को वापस लाने का सबब ठहरती है, आपकी गवाहियां गुनाहगारों को तब्दील करने का सबब ठहरती है। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो, खुदा उन्हें मजबूत हो, और खुदा ने चाहा तो हम सेशंस वाइज जो सा है कलाम की बातों को सीखते रहेंगे। आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, ताकि हम बरकत हासिल करें। हालेलुया हालेलुया रब्बा बारिया सीतारा बारिया रखना सीद्रो बारिया। मेहरबान खुदा उनका इन गैजेट्स के जरिए मैं दुआ करता हूं, मेहरबान खुदा उनका सुनने वाले तमाम लोगों को बरकत दे, और इसमें टच एंड ब्लेसिंग टच एंड ब्लेसिंग हर एक बड़ी बरकत हासिल करे। बीमारियां जाती रहे, पशीदा अमराज जो भी है मेहरबान खुदा बेटियों की जिंदगी के अंदर वो जाते रहे, मेहरबान खुदा शिफा जारी हो, बीमारियां जाती रहे, बुखार जाता रहे, हर तरह की अलामतें जाती रहे, हर तरह की तस्वीरें जुदा हो, मेहरबान खुदा तेरे नाम की बड़ी गवाहियां ठहरे। और इस पर मोर टच इन माइटी नेम, ब्लेसिंग माइटी नेम, यीशु नाम में मांगते पा लेते हैं, आमीन। खुदा आप सबके साथ हो।